अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है नशे के मर्ज़ के बारे में कि नशा कैसे छुड़वाया जाए और इससे तबाहकुन जो बीमारियां फैलती हैं उनसे कैसे बचा जाए और मंशियात और दीगर इल्तों से निजात का रास्ता कैसे इख्तियार किया जाए। नशे का जो मरीज़ है वो ख़ुद तो दुखता है और साथ में दूसरों को भी दुखाता है। जो उससे प्यार करने वाले हैं वो सुलगते रहते हैं, वादा करता है लेकिन नशा नहीं छोड़ता। अपनी नरमी, सख्ती, लालच और धमकी गर्ज के हर हरबा इस्तेमाल करने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक नहीं सुनता किसी की। मंशियात, शराब और दीगर इल्तें घरों का अमन और सुकून तबाह कर देती हैं। नशे के जहरीले असरात मरीज को कंफ्यूज रखते हैं। मंशियात का इस्तेमाल बीमार और लाचार कर देता है। इल्लतों में मुब्तला इंसान इस्लाह की तरफ पहला कदम खुद नहीं बढ़ाता, ये बेड़ा उनसे प्यार करने वाले ही उठाते हैं। इलाज का फैसला मरीज के इर्द गिर्द सेहतमंद लोग जो हैं वो खुद करते हैं। ये बीमारी तबाहकुन है और हम इससे अपनी नस्लें तबाह कर रहे हैं। ताहम तसल्ली रखें कि इसका इलाज मौजूद है, मंशियात से बचा जा सकता है, दीगर इल्तों से निजात हासिल की जा सकती है। नशे की जो बीमारी है उसका इलाज ज़रूरी है। एडिक्शन जो है वो कदम जमा चुकी होती है, लेकिन इसमें दखल अंदाजी बहुत ज़रूरी है। दखल अंदाजी करेंगे आप तो इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकेंगे। ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो आपकी मंशियात या फिर आपका नशा छुड़वा सकती हैं। उसके लिए बहुत सी कंपनीज की प्रोडक्ट्स भी आती हैं जिन पे लिखा नहीं होता कि ये मंशियात के लिए हैं, लेकिन वो काम ऐसे करती हैं कि आपका जो जिस्म दुख रहा हो उसको दुखने से दूर करने के लिए, या आपकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, या आप अगर खुद भी नशा छोड़ना चाहते हैं तो उसमें मुआवन साबित होती है। उसके लिए तो बेबहा नुस्खे हैं, लेकिन एक आध नुस्खा मैं आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये उसमें कितना मुआवन साबित होता है। इसी के साथ मैं कुछ कंपनी की अद्वियात भी आपको बताता हूँ जिनसे आप नशा छोड़ सकते हैं। जैसे हर्बल अद्वियात में आप हुब्बे अज़राकी इस्तेमाल करेंगे तो आपका जिस्म दुखना कम हो जाएगा, कमज़ोरी आपकी दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे भी आप अपने नशे को कंट्रोल कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं बेहतर तरीके से। हुब्बे अज़राकी के अलावा आप माजून अज़राकी लें 100 ग्राम, और इसमें आप 10 ग्राम पिस्ता ऐड कर लें पाउडर करके। आप जब ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इस माजून को, तो वो आपके असाब के लिए, आपके दिमाग को ताकत देने के लिए, आपके जिस्म को ताकत देगी, कमज़ोरी आपकी दूर करेगी, आपको जो दर्द महसूस होते हैं वो आपके दूर करेगी, आपके जोड़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। और इससे आप अगर अपना जहन बनाएंगे, जब तक आपका जहन नहीं बनेगा आप नशा नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप माइंड बनाएंगे तो नशा आपका दूर हो सकता है। अद्वियात कभी भी मुकम्मल तौर पर नशा ख़त्म नहीं कर सकती, उसके लिए आपको साथ में अपना माइंड सेट बनाना पड़ता है और अपना साइकोलॉजिकल तौर पे अपने जहन को इस तरफ लाना पड़ता है कि आप नशा छोड़ सकें। उसके लिए एक आध नुस्खा जो है मैं पेश करने जा रहा हूँ, अज्जा नोट कर लें। उस नुस्खे में सबसे पहले आपने लेनी है सुंबल अलतीब आपने लेनी है 20 ग्राम। ज़हनी सुकून के लिए और इंतशार को कम करने के लिए और नींद को बेहतर बनाने के लिए सुंबल अलतीब बेहतरीन काम करती है। इसके साथ आपने लेना है गुले गुलाब। इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन होती है जो दिल और दिमाग दोनों को मुअत्तर करती है, और इसी के साथ ये ज़हनी सुकून और दबाव को कम करती है। इसके साथ जो नेक्स्ट आइटम आपने इस्तेमाल करनी है वो है हल्दी आपको मालूम है कि वो एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, और ये जिस्म के अंदर जितने भी जो जहरीले मादे हैं उनको कम करने में मुआवन साबित होती है। एंटीबायोटिक है वो, उसी के साथ ये ज़ख्मों को हील करती है बहुत ज़्यादा जल्दी, और साथ में ये स्वेलिंग को भी कम करने में मुआवन साबित होती है। हल्दी जो है वो आपने 20 ग्राम लेनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम आपने इस्तेमाल करनी है वो है जिनसिंग कोरियन, आपने लेनी है 20 ग्राम। जिनसिंग कोरियन जो है वो आपके जिस्म को तवानाई देती है और जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी है उसको दूर करती है, और असाबी कमज़ोरी में भी बहुत ज़्यादा ये मुआवन साबित होती है। बहुत से जो लोग हैं वो सिर्फ जिनसिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनसिंग कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बेहतरीन है, लेकिन आप खालिस जिनसिंग लेके इस नुस्खे में शामिल करेंगे तो उससे आपकी ये असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी
اور جو منشیات کی وجہ سے کر کے آپ کی جو ازدواجی زندگی جو تباہ ہو رہی ہوتی ہے اس کو بہتر بنانے میں بھی یہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو نیکسٹ آئٹم آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے مریم بوٹی۔ مریم بوٹی جو ہے وہ جگر کے امراض کے لیے بہترین کام کرتی ہے اور یہ جگر کی صحت کو بحال کرنے کے لیے بہترین معاون ثابت ہوتی ہے۔ مریم بوٹی آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے استعمال کرنی ہے الائچی خرد۔ الائچی خرد جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 10 گرام ہی۔ یہ آپ کے منہ کی سمیل کو بہتر بناتی ہے، خوشبودار بناتی ہے، آپ کے معدے کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ جسم کے اندر جو زہریلے دار مادے ہیں ان کو نکالنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ تمام جو نسخہ ہے، جتنے بھی اجزاء ہیں، ان سب کو آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ محفوظ کرنے کے بعد ان کی جو مقدار خوراک ہے وہ آپ نے صبح شام نیم گرم پانی کے ہمراہ 1 ٹی سپون آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس سے آپ کو جو ہے وہ نشہ چھوڑنے، دماغ کو سکون دینے میں معاون ثابت ہوگی اور جسم کی قوت بحال کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ نشہ چھوڑنے کے لیے آپ کو خود بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، سائیکولوجیکل اور آپ کے مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے آپ کو دماغ کی طرف، اور اپنے دماغ سے، ذہن سے اپنے آپ کو ریڈی کرنا پڑتا ہے کہ آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پاؤڈر ہے یہ آپ کو مدد فراہم کرے گا اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ آپ نشہ جلدی سے جلدی چھوڑ سکتے بھی ہیں۔ اور کچھ حضرات جو ہیں وہ نسوار چھوڑنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایز اے نسوار بھی آپ ڈال کے اس نشے کو چھوڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ شہد ملا کے آپ گولیاں بھی بنا سکتے ہیں اس کی، جس سے آپ کا نشہ چھوڑنے میں جو ہے یعنی کہ نسوار چھوڑنے میں بھی مدد فراہم کرے گی۔ اور باقی دیگر نسخہ جات کے لیے یا پھر آپ کو اس کے ساتھ اور کچھ نسخہ جات ایڈ کرنے چاہتے ہیں یا کچھ اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کومنٹس میں بتائیں، ہم اس کے ساتھ آپ کو اور بھی بہتر نسخے فراہم کریں گے۔ اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں، اور ہمیں نیکسٹ ویڈیوز کے لیے بھی بتائیں۔ اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں تو ہم ان کو دور کرنے کے لیے ویڈیوز بنائیں گے، آپ کو بتائیں گے، ان مسائل کا حل کر کے دکھائیں گے۔